जय हिंद विद्यार्थियों। क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। आज इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हम समझेंगे, हम लोग देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी। वो पंक्तियां क्या है? देखिए, क नंबर पंक्ति है, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी विल। ठीक है। ख नंबर पंक्ति है, मेरी हेड ए लिटल लैम्ब हुज फ्लेश वाश वाइट एस स्नो। ठीक है, ये दो पंक्तियां हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक शिप का मतलब होता है काला भेड़। ठीक है, या काली भेड़। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होगा जिसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। जैसे इससे फर्स्ट संबंधित क्वेश्चन है कि ब्लैक शिप यानी जो काली भेड़ है उसके किन किन भागों में ऊन होता है। तो ब्लैक शिप के जो है पेट पर और पीठ पर, ठीक है, जो रुआ होता है उसी से ऊन बनता है। ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं कि भेड़ के पेट और पीठ पर ऊन होती है। ठीक है। इसका सेकेंड यह क्वेश्चन है कि मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो जो मेमना का सफ़ेद रोम होता है उससे तात्पर्य है कि कोमल सफ़ेद बालों से है। ठीक है, मेमने के सफ़ेद रोमों का तात्पर्य क्या है? कोमल सफ़ेद बालों से, जो ऊन बनाने के काम आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम कीट कैटरपिलर और लार्वा है। आपको बताना है कि रेशम कीट जो है यह कैटरपिलर रेशम कीट है कि नहीं है, लार्वा जो है आपका रेशम कीट है कि नहीं है। तो देखिए, दोनों रेशम कीट है, कैटरपिलर भी रेशम कीट है, लार्वा भी आपका रेशम कीट है। तो देखिए, यह ग नंबर हमारा आंसर हो जाएगा कि अ भी आपका रेशम कीट है और ब भी रेशम कीट है। ठीक है, तो यह ऑप्शन सही हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? याक से, ऊँट से, बकरी से, घने बालों वाला कुत्ता से। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा घने बालों वाला कुत्ता से जो है ऊन प्राप्त नहीं होता है। कुत्ता का बाल चाहे छोटा हो या कितना भी घना हो, बड़ा हो, उस बाल से ऊन नहीं बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। पालन का अर्थ बताना है, ऊन कटाई का अर्थ बताना है, रेशम कीट पालन का अर्थ बताना है। ठीक है, तो क नंबर देखिए, पालन का अर्थ, किसी जंतु को व्यावसायिक तरीके से पालना उस जंतु का पालन कहलाता है। ठीक है। अब ख नंबर हम लोग देखेंगे, ऊन कटाई। ख नंबर देखिए, ऊन कटाई, भेड़ों के शरीर से ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के रोमों को उसकी पतली खाल सहित अलग करना ऊन काटना कहलाता है। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा, रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन क्या होता है? तो रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। यानी रेशम बनाने के लिए जो रेशम के कीट का पालन किया जाता है उसे रेशम कीट पालन कहा जाता है। रेशम उत्पादन का आशय बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम उत्पादक जीवों का पालन करना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो देखिए, ऊन कटाई डैश छटाई डैश डैश, इसमें क्या भरेंगे? तो इसमें पहले में भरेंगे अभिमार्जन, पहले करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ अभिमार्जन भरेंगे, फिर छटाई, फिर रीलिंग, उसके बाद इसमें रंगाई। यहाँ पर हमने दे दिया है, इसको तीनों में भर देना है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न है कि रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो रेशम कीट के देखिए, जब रेशम जो है अंदर होता है
को भर के तो उसको कोकून कहा जाता है, बाहर निकलता है तो रेशम कीट होता है। तो देखिए इसका 2 चित्र बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ देखिए शब्द कितना है, पहला है रेशम कीट पालन, दूसरा पुष्प कृषि, तीसरा शहतूत कृषि, चौथा शब्द है मधुमक्खी पालन और उसके बाद है वनवर्धन। तो इसमें से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है आपको यही बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों का पालना सम्मिलित है। ठीक है, यानी यह शहतूत कृषि और रेशम कीट पालन, यह 2 शब्द है। शहतूत जो है, शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है, मोरस एल्बा है। ठीक है, तो यहाँ 2 शब्द कौन कौन है जी, ये रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, यही हमारा दोनों सही आंसर है। ठीक है, 2 शब्द यही चुनना था। ठीक है, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलान करना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, अभिमार्जन को किससे मिलाएंगे, या काटी गई ऊन की सफाई से। अभिमार्जन किससे कहते हैं, तो काटी गई जो ऊन होता है उसके सफाई करने को ही अभिमार्जन कहा जाता है। और शहतूत की पत्तियाँ जो है रेशम कीट का भोजन, इसको इसी से मिला देंगे। ठीक है, और याक क्या होता है, तो ऊन देने वाला जंतु होता है। कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यह हम सही यहाँ मिलान करके लिख दिए हैं यहाँ पर आमने सामने। आप इसको देख करके किताब के क्वेश्चन को मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझ भी सकते हैं कि अभिमार्जन का परिभाषा क्या होता है। तो काटी गई ऊन की सफाई करना अभिमार्जन कहलाता है। और शहतूत की पत्तियाँ रेशम कीट का भोजन होता है। याक क्या होता है जी, तो ऊन देने वाला जंतु होता है। और कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दिया है, रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। और 2 नंबर है सीधे हम लोग को जो है भरना है इस तरह से सीधे। ठीक है, 2 नंबर का हो रहा है कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम। तो ये क्या होता है, चलिए उसको भरते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नंबर टिक है, ये 2 नंबर लगा हुआ है टिक। तो इसमें हमें भरना है सीधा मतलब इस तरह से। ठीक है, तो इसमें उसको ऊन लिखेंगे। ठीक है, वह ऊन कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिए 3 नंबर में कह रहा है कि एक प्रकार का जानत्व रेशा, तो यह क्या होता है, देखिए वहाँ भरेंगे। तो यहाँ 3 नंबर है, देखिए तो यहाँ भरेंगे एक प्रकार का जानत्व रेशा अभिमार्जन कहलाता है। अभिमार्जन, अब इतना छोटा बॉक्स है उसमें अट नहीं रहा है, आप लोग इस तरह से सीधा उस बॉक्स में भर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं 6 नंबर में भरना है कि लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर टिक है। तो जिससे बुनकर जो है वस्त्र बनाया जाता है वो लंबी धागे वाली संरचना क्या कहलाती है, फाइबर। इसमें हम लोग फाइबर भर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमें ऊपर से या नीचे की तरफ भरना है। ठीक है, 1 नंबर भरना है कि इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। क्या होगा, तो बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखने वाला क्या होगा, ऊन होगा। ठीक है, यह ऊन ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह भर देना है। अगला हम लोग देखते हैं 4 नंबर में ऊपर से नीचे की तरफ इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। तो पत्तियों के यहाँ 4 नंबर है, इसके पत्तियों को नीचे की तरफ भरेंगे। इसमें हम रेशम कीट को किस पत्ती को खाता है, शहतूत भर देंगे। ठीक है, तो यह चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ। यह आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।